बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रही है और निशाने पर आ गए हैं सांसद यूसुफ पठान। आखिर क्यों निशाने पर आ गए हैं यूसुफ पठान, इस पर हम चर्चा करेंगे। और मुर्शिदाबाद में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर सरकार का, राज्य सरकार के स्टैंड को लेकर काफ़ी आलोचना हो रही है। आपको पता ही है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद वहाँ केंद्रीय बलों का तैनाती किया गया है, लेकिन आखिर सांसद जो यूसुफ पठान हैं उनकी इतनी आलोचना क्यों हो रही है, क्यों इंटरनेट और ट्विटर सोशल मीडिया यूजर्स के वो निशाने पर है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। यूसुफ पठान वक्फ बोर्ड अधिनियम को लेकर बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बीच जो है वहाँ पर विरोध चल रहा, उसके बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया। पोस्ट पर उन्होंने आराम से बैठकर चाय आनंद लेते नजर आ रहे हैं, जबकि जिला तनाव के चपेट में। हालांकि हिंसा प्रभावित अधिकतर क्षेत्र यूसुफ पठान के संसदीय क्षेत्र में नहीं आते, लेकिन इस पोस्ट के समय ने लोगों का ध्यान खींचा और सोशल मीडिया पर इसकी नाराज़गी भड़क गई। जो उनकी टाइमिंग थी उसको लेकर सोशल मीडिया के जो यूज़र हैं वो उनके निशाने पर आ गए। और जो इसलिए कि उनका भी संसदीय क्षेत्र उस क्षेत्रों से सटा हुआ वो इलाका है, और ये वो पोस्ट इंस्टाग्राम पर की हैं। आपको हम स्क्रीन पर वो चीज़ें दिखा देंगे और उसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा उस पर लिखते हैं कि आरामदायक दोपहर, अच्छी चाय और शांत माहौल। ये बात लोगों को कहीं ना कहीं खल गई कि जब आपके आसपास में आपके संसदीय क्षेत्र के चारों तरफ शोर मचा हुआ है, हिंसा हो रही है, और आप कह रहे हैं शांत माहौल। मतलब एक तरीके से चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें कह गई। और इंस्टाग्राम पर यूसुफ पठान ने 2 दिन पहले ये 3 तस्वीरों को पोस्ट की थी, जिसमें वो चाय पीते दिखाई दे रहे हैं। कैप्शन उन्होंने लिखा था, आरामदायक दोपहर, अच्छी चाय और शांत माहौल, बस पल का आनंद ले रहा हूँ, इस पल का आनंद ले रहा हूँ। इस पोस्ट के तुरंत सोशल मीडिया के यूजर्स ने उन्हें टाइमिंग को लेकर कहा कि एक यूजर ने पूछा, क्या आपको कोई शर्म नहीं आती? बीजेपी और जो वामपंथी समर्थक हैं लेफ्ट के, उन लोगों के ने भी इस पर हमला किया। भाजपा ने यूसुफ पठान और ममता बनर्जी सरकार दोनों को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा राज्य प्रायोजित हिंसा को बढ़ावा दे रही है। बंगाल जल रहा, हाई कोर्ट ने आंखें बंद करने से इनकार कर दिया और केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी। ममता बनर्जी राज्य संरक्षित हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं, जबकि पुलिस मौन है। और इस बीच यूसुफ पठान सांसद चाय की चुस्कियों में खोए हैं, जबकि हिंदू मारे जा रहे हैं। यही है टीएमसी। ये सब बीजेपी ने, तमाम तरह के वामपंथी दलों के समर्थक भी यूसुफ पठान को स्थिति से बेखबर और असंवेदनशील बताते हुए उनकी आलोचना की और कहा कि ये टाइमिंग जो है, आप एक तरफ जब आपके आसपास में इतने शोर मची हुई है आपके पड़ोस में, और आप इस तरीके के सांसद होकर जब आपको शांति के लिए अपील करनी चाहिए थे, तब आप कह रहे हैं कि इस पल का आनंद ले रहा हूँ, शांत माहौल है और चाय का। तो इसे जो है कहीं ना कहीं यूसुफ पठान जो टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर हैं और इरफान पठान के भाई हैं, मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। हालांकि जिन क्षेत्रों में हिंसा हुई है, जैसे सुतील, धुलियन, शमशेरगंज, उनके निर्वाचन क्षेत्र में नहीं आते। इनमें से शमशेरगंज और धुलियन मालदा दक्षिणा लोकसभा क्षेत्र में आता है। सुतरी जंगीपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है। पिछले आम चुनाव में यूसुफ पठान ने कांग्रेस के दिग्गज नेता, जो कई बार से सांसद अधीर रंजन चौधरी को हराया था। और यूसुफ पठान जो है वहाँ से, हालांकि आते गुजरात से हैं, लेकिन टीएमसी ने उन्हें टिकट दिया और इस तरीके से वो सांसद बन के जो है वो पार्लियामेंट में पहुँच गए हैं। लेकिन अभी उन्हें तमाम राजनीति की दावपेच और शालीनता को सीखने की जरूरत होता है कि जब आप सांसद बनते हैं और जब आपके आसपास में, चाहे आपके राज्य में, जिस राज्य से आप आते हैं, अगर हिंसा फैली है तो आपका एक जनप्रतिनिधि के नाते एक कर्तव्य बनता है कि आप शांति की अपील करें। हो सकता है कि उन क्षेत्रों में जाएं और वहां पर जाकर लोगों से मिले, लेकिन ऐसा कुछ देखता है उन केवल यूसुफ पठान ही नहीं, टीएमसी की तरफ से जो भी कुछ वहां हो रहा है। आप देख लीजिए मुख्यमंत्री का भी बयान कितने देर के बाद आ रहा है। वो भी कह रही है कि बंगाल में हिंसा क्यों हो रही है, जबकि हमने तो कह दिया है कि यहाँ का वक्फ बोर्ड जो अधिनियम कानून है वो लागू ही नहीं हो रहा है, तो हिंसा किस बात के लिए हो रही है? तो ममता बनर्जी को खुद जवाब देना चाहिए था कि हिंसा क्यों हो रही है, आखिर इतने समय क्यों लग गए और क्यों हाई कोर्ट को जो है उस मामले में एक तरीके से इंटरफेयर करना पड़ा केंद्रीय बलों को बुलाने के लिए।